नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आप और हम सभी बातचीत करते हैं महिला सशक्तिकरण की, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की। लेकिन एक महिला ऐसी होती है जो समाज के लिए वाकई में एक प्रेरणा बन जाती है। आज हम जिस महिला से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो वाकई में उन्होंने ये बता दिया कि जब अगर एक बार सोच हो दिमाग में कि हमें बिजनेस करना है तो उसके लिए कोई एज नहीं होती। बियॉन्ड एज जाकर इन्होंने अपने काम को दिया अंजाम। ये है 60 वर्षीय निशा बंसल जी, और निशा बंसल जी से हम आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि इस एज में ये बिजनेस स्टार्ट करने की सोच इनको कहां से आई, किस तरह से इन्होंने ये सोचा। और कोविड के बाद में, जैसा कि अभी बातचीत में बता रहे थे कि कोविड के बाद में इन्होंने ये बिजनेस किया, तो थोड़ा सा किस टाइप का बिजनेस है। निशा जी, स्वागत है आपका बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पे। मेरे सभी बताइए आप थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में। मैंने बिजनेस जो स्टार्ट किया है ये मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर, मेरे एक बेटा एक बेटी है, वो बाहर चले गए हैं, फॉरेन में रहते हैं, यूएस और यूके में। और मैं रिटायर होने के बाद हस्बैंड का, मैंने सोचा फ्री बैठने से बेटर है कि कुछ किया जाए और कुछ ऐसा किया जाए जो सबके लिए एक प्रेरणा बने। और मुझे खुद को भी बहुत खुशी होती है। मेरा एक सपना था कि मैं अपना कुछ करूंगी काम, तो वो मेरा समय आ गया है। तो मैंने इसको छोटी छोटी, जो आज के टाइम में बहुत जरूरत की चीज है और बहुत सस्ती चीजें हैं, तो कोई भी इसको ले सकता है। और ये मैंने शुरू किया अपना, बहुत ही खुशी मिल रही है मुझे इसको काम को करके। और कभी भी कोई काम करने के लिए अगर आपके मन में कुछ इच्छा होती है तो वो इच्छा जरूर पूरी होती है। वाइब्रेशंस वैसे ही आती है जैसे अपन सोचते हैं। तो अपने समय का सदुपयोग करते हुए, उसके लिए कोई टाइम नहीं होता है, कोई एज नहीं होती है, और बल्कि और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। थैंक यू। जैसे मैम, सबसे पहले हम समझना चाहते हैं किस तरह के प्रोडक्ट आपने स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। बिल्कुल, मैंने ये प्रोडक्ट इस तरह से स्टार्ट किया है कि आज के टाइम में जो छोटी छोटे थोड़ी सी कुछ सभी तरह के लोग ले सकते इसको। इवन मेरे घर में जो भी आता है वो सब बहुत अच्छे से लेते हैं। इसमें रेट्स बहुत कम है। और दोस्तों, जिस तरह से हमने देखा कि गिफ्ट कल्चर रेगुलर बढ़ता जा रहा है और हर त्योहार में अब पहले जहां पर रुपीस दिए जाते थे उसकी जगह गिफ्ट कल्चर हमने तेजी से बढ़ता हुआ देखा है। तो ये आइटम जो है वो वाकई में काफी किफायती है, जिस तरह से मैम ने बताया। अब मैं समझना चाहता हूँ मैम से कि इनसे इंस्पायर होके इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। जैसे मैं सबसे पहले तो मैं समझना चाहता हूँ कि इनसे इंस्पायर होकर आपने ये सोच रखी, इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैंने देखा कि ये चीजें, शादी होती है, बच्चे होते हैं, हर स्टेज पे ये चीज काम में आती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ऐसी चीज लें जो हमेशा हर ओकेजन पे और हर फंक्शन में काम में ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने सोचा कि अभी पॉलिथीन का जो चल रहा है तो उसके लिए बैग्स यूज हो और मल्टीपर्पज चीज ऐसी हो कि सबके लिए काम में आ सके। और तीसरा ये कि मेरे को सपोर्ट किया, मैं आज जो खड़ी हूँ वो मेरे हस्बैंड है, इन्हीं के कारण मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। लोग कहते हैं कि एक आदमी के पीछे तरक्की में एक औरत का हाथ होता है। मैं कहती हूँ एक औरत को आगे बढ़ाने में जेंट्स का भी उतना ही हाथ होता है जितना एक लेडीज का। हमने मिलजुल के ये सब किया। मेरे पेरेंट्स, सास ससुर रहते हैं, उनका भी मेरा आशीर्वाद है, और परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए मैं ये काम कर रही हूँ। और इस काम के अंदर मेरे बच्चे जो हैं, बेटी अमेरिका में और वो भी जॉब है दोनों का, हस्बैंड वाइफ, और दोनों बच्चों की शादी हुई। बेटा है वो पोलैंड में रहता है, बहू भी है। तो मेरे पोतियां हैं, दोहिते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से अभी थोड़ा मुक्त हो गई हूँ, बच्चों से और बड़ों की निभा रही हूँ। और निभाते हुए इन सबके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। इसलिए मैं इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिसने भी मेरे को सपोर्ट किया उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। ये आइटम्स जो मैंने चूज किए हैं, जो मैंने बनवाए हैं, ये एक मैंने फेस्टिवल के हिसाब से और गिफ्ट आइटम के लिए। आजकल हर चीज में बच्चों को, बड़ों को, हर फंक्शन में अपन गिफ्ट देते हैं, तो ये सोचते हैं कि क्या दे। ये यूजफुल चीज है और सस्ती भी है। तो इसको देखते हुए, फेस्टिवल को देखते हुए, और ये सब अभी जो आ रहे हैं गिफ्ट के अकॉर्डिंग, ये सब चीज बहुत यूजफुल चीज है। अपना जो बिजनेस करती हूँ ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। अब जो भी घर पे भी आके कोई भी ले सकता, सेम उसी रेट में मैं देती हूँ जो मेरी थोक की रेट है। और दूसरा, मैं इस क्लब से जुड़ी हूँ, इस क्लब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये मेरे क्लब के कारण आगे मेरा प्रोडक्ट उस दिन एग्जीबिशन में भी काफ़ी अच्छी सेल हुई थी।
बहुत लोगों ने प्रोत्साहन दिया। अनीता जी का स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ। इस क्लब के कारण आज मुझे यहाँ बैठ के इंटरव्यू देने का भी मौका मिला है और मैं चाहती हूँ कारवा आगे बढ़ता रहे। जैसे मैं आई हूँ ऐसे जिनकी भी मन में कुछ है वो मेरे से भी बात करें, आगे बढ़े और इस क्लब को भी बहुत आगे बढ़ाएं और अपना कारवा बढ़ता जाए। दोस्तों, आपने देखा जिस तरह से निशा बंसल जी ने अपने सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और इन्होंने बता दिया समाज को भी, क्योंकि सामाजिक सोशल एक्टिविटी से भी जुड़ी हुई है, इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्लब से भी जुड़ी हुई है। तो इन्होंने एक कर दिखाया है कि कोई भी अगर सोच आपकी है तो उसके लिए एज मायना नहीं रखती, आपकी सोच मायना रखती है। और ये वाकई में उदाहरण है कई ऐसी महिलाओं के लिए जो सोचती है, वो जो युवा महिलाएं हैं वो सोचती है कि हम इस तरह का बिजनेस करें लेकिन कर नहीं पाती। तो इस तरह से ये इनसे कई महिलाएं इंस्पायर भी हुई है और आने वाले समय में हम आपको इसी तरह से महिलाओं को लेकर रूबरू कराते रहेंगे जिन्होंने अपनी सोच के माध्यम से एक बड़ा कारोबार तक खड़ा कर दिया। जो हमारा ये क्लब खोला है हमने, मेन उद्देश्य हमारा इस क्लब का ये है कि हम जितनी भी जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो भी महिलाएं अपना बिजनेस है, अपना कुछ भी ऐसा चीज करना चाहती हैं जो वो समय मतलब बहुत टाइम से नहीं कर पा रही है पर उनकी इच्छाएं हैं वो करना चाहती हैं, तो उन सब महिलाओं को हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं और उनको जितनी भी सुविधाएं हैं हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। उनको समाज में उनको नाम दिलाते हैं और हम इस तहत हमारे एग्जीबिशंस भी लगती है जिसमें वो महिलाएं आगे आगे अपना प्रोडक्ट, अपना जो भी चीज वो करना चाह रही हैं वो देती हैं। और इस तरह हम अपने इस जो क्लब है वो उसको हम चाहते हैं कि और हमारे इतने जो क्लब है उसमें हमारे अभी करीबन हमारे 50 जो महिलाएं हैं वो जुड़ चुकी हैं और आगे भी जुड़ने की उस पर है। अभी आपने सुना जो निशा बंसल जी हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताया। ये भी हमारे इंडियन वुमेन क्लब से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने भी अभी जो हमारा लहरिया उत्सव था उसमें एग्जीबिशन लगाई थी और ये इसी तरह हम सभी महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं।